Assalamualaikum dear students, this is Asif Naqvi, the faculty member of MA School, your English teacher. Today our video is about the tolerance of the Rasool, the first chapter of 8th class and the second chapter a dialogue. और ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपकी रिवीजन चल रही है, आप सबको पता है। तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा, ट्रांसलेशन वगैरह वीडियो लेक्चर में पढ़ाना बहुत इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा कि फ़र्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया और सेकंड चैप्टर में क्या बताया गया, और फिर आपका जो होमवर्क है या आपने जो घर से काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द टॉलरेंस ऑफ द रसूल। टॉलरेंस मीन्स बुर्दबारी, सब्र व तहामुल। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करना जो आपको नापसंद है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, इसको बुर्दबारी कहते हैं, इसको टॉलरेंस कहते हैं। फ़र्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, आप अगर बुक ओपन करें अपनी तो फर्स्ट पेज नंबर 1 पर फर्स्ट पैराग्राफ टॉलरेंस की डेफिनेशन के बारे में कि टॉलरेंस होती क्या है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। ये आपने पढ़ा हुआ है कि दुखों और तकलीफ़ों को सब्र के साथ बर्दाश्त करना बुर्दबारी यानी टॉलरेंस कहलाता है। और आपके फ़र्स्ट चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ अबू सुफियान की फॉरगिवनेस के बारे में कि अबू सुफियान आपको पता है कि जो कि इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उन्हें माफ़ किया बल्कि ये भी ऐलान किया कि जो इनके घर में पनाह लेगा उसके लिए भी अमन होगा, सलामती होगी। तो सेकंड पैराग्राफ इस बारे में है। थर्ड पैराग्राफ आपका ताइफ़ की प्रीचिंग के बारे में। ताइफ़ एक जगह का नाम है और प्रीच बोलते हैं तबलीग करने को, आपने पढ़ा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर ताइफ़ गए, वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तबलीग करने की वजह से पत्थर बरसाए, और वो इतने ज़्यादा पत्थर बरसाए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, आपका जो खून है वो आपके जूतों तक चला गया था। इस पर अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगा, सख्त नाराज़ हुए, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि ए नबी, अगर आप कहें तो मैं ओहद पहाड़ को इन लोगों के ऊपर गिरा दूँ, इनको तबाह बर्बाद कर दूँ। इस पर भी हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह ज़ख्मी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया, बर्दाश्त से काम लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों को नहीं मालूम कि ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये लोग मुझे नहीं जानते, दे डिडंट रिकग्नाइज़ मी। तो हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में जो है वो कोई मुसलमान आ जाए, तो ए अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखाए, इनको हिदायत दे और इन पर पहाड़ वगैरह मत गिराया जाए। फोर्थ जो पैराग्राफ है वो नेवर ऑब्जेक्टेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो आई थिंक सहाबी का नाम हज़रत अनस बिन मालिक। आप अगर पेज नंबर अपनी बुक के पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएं तो हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या फ़रमाया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी बात पर उनको कभी भी गुस्से नहीं हुए, ना उनको कभी बुरा भला कहा, ना टोका, ना मलामत की। और लास्ट पैराग्राफ जो है वी शुड हैव टॉलरेंस, हमारे अंदर भी टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, हमें भी टॉलरेंस यानी बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, सब्र व तहम्मुल के बारे से काम लेना चाहिए। और आपका लास्ट पैराग्राफ भी पेज नंबर 2 पर फिफ्थ पैराग्राफ भी इसी बारे में है कि हमारे पाकिस्तान में जो मौजूदा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आज हम लोग जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की ज़रा सी बात पर कत्ल व गारत शुरू कर देते हैं, इसकी रीज़न क्या है कि हमारी कौम के अंदर, हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। और यही बात इस फिफ्थ पैराग्राफ में आपको बताएगी कि हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें और एक अमन व अमान वाला मुआशरा कायम हो सके, एक सोसाइटी जो पीसफुल सोसाइटी हो वो कायम हो सके। तो ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में बात करेंगे आ डायलॉग। ये चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपकी रिवीजन में है। तो ये चैप्टर कासिम नाम के एक लड़के और उसके अंकल के बारे में है। कासिम जो था, आप जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया गया हुआ था। क्यों गया था? जब उसके अंकल उससे पूछते हैं कि आप सऊदी अरेबिया क्यों गए थे कासिम, तो कासिम आगे से जवाब देता है कि मेरी माँ बीमार थी तो मैं अपनी माँ को मिलने गया था, और पापा भी वहीं पर होते हैं इसलिए मैं उनसे भी मिलने गया था। उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारी जो गर्मियों की छुट्टियां वो ख़त्म हो चुकी हैं,
तो तुम्हारी तैयारी के बारे में क्या हिसाब है, आई मीन तुम स्टडी को लेकर कितना पीछे रह चुके हो। तो इस पर कासिम कहता है कि यकीनन मुझे आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपनी स्टडी को लेकर बहुत पीछे हूँ, चूँकि मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम मिस कर चुका हूँ, गंवा चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है इंग्लिश एंड मैथ्स। दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कासिम को बड़े टफ़ लगते थे, जो बड़े मुश्किल से उसके समझ में आते थे, वो इंग्लिश और मैथ्स था। और कासिम इस चैप्टर में ख़ुद कहता है डायलॉग में कि मुझे इंग्लिश और मैथ्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। और उस पर लास्ट पे वो ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ इस बात पर कि मैंने अपने भाई के साथ ये काम पहले ही शुरू कर दिया है, इंग्लिश और मैथ्स पर कॉन्सनट्रेट करना पहले ही शुरू कर दिया है। और इस पर उसके अंकल सवाल करते हैं कि फ़्यूचर को लेकर तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो कासिम ने कहा था कि अगर तो मेरे अच्छी ग्रेड्स आते हैं, अगर मेरी अच्छी परसेंटेज आती है तो मैं मेडिसिन की फ़ील्ड में जाऊंगा, मेडिकल के प्रोफेशन में जाऊंगा, डॉक्टर्स वगैरह। और लेकिन अगर नहीं आती तो मैं फिर टीचिंग की तरफ आऊँगा। और इस पर कासिम के अंकल ने कहा था कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, योर इंग्लिश हैव टू बी गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्यों? इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और ये हर फील्ड में इसका हर फील्ड में ये इन है, हर फील्ड में इसका यूजेज है। तो ये जो चैप्टर था, ये डायलॉग 5 पैराग्राफ इसके थे, ये भी ब्रीफिंग होगी। अब आपका जो काम है वो क्या है, आपने इस चैप्टर की ग्लॉसरी प्लस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में राइट करना है। इसी तरह इस चैप्टर की भी ग्लॉसरी प्लस क्वेश्चन आंसर को अपने चैप्टर में कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ट्रांसलेशन आप अपनी कॉपी में राइट नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन को आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को और ग्लॉसरी को लर्न करने के साथ साथ राइट भी करना है। और एक लास्ट काम आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपकी समरी है ऑन द ओशन, उसको भी आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। आपको अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में गाइड करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।